आज हम बनाएंगे परफेक्ट ड्राई फ्रूट पजरी जो कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण जी को भोग लगाया जाता है। और ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है क्योंकि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। इसको बनाने में लोग कतराते हैं, कई बार चाशनी बिगड़ जाती है, कई बार बर्फी बिगड़ जाती है। तो परफेक्ट पजरी कैसे बनाई जाती है, आज मैं आपको सारे टिप्स इसके बताऊंगी। क्योंकि ये प्रेग्नेंट लेडी के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए एक एक पीस बहुत ज़रूरी है। इसको खाने से शरीर स्वस्थ रहता है और फुल एनर्जी मिलती है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कुसुम और मेरे चैनल मील पैलेस में आपका स्वागत है। जन्माष्टमी की आप सभी लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। तो जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हम बना रहे हैं पजरी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए पजरी बनाना शुरू करते हैं। तो जन्माष्टमी की पजरी जो बनती है वो ड्राई फ्रूट से ही बनती है। तो यहाँ पर अपने पसंदीदा के अनुसार ही लीजिएगा, जो आपको पसंद है वो लीजिएगा, जो आपको पसंद नहीं है वो स्किप कीजिएगा। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे गोंद। गोंद यहाँ पे बहुत ही जरूरी है क्योंकि जो ये पजरी बनती है इसमें गोंद डाला ही डाला जाता है, तभी इसकी तासीर गर्म होती है ना। और गोंद कतीरा और गोंद में अंतर है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 टेबल स्पून के आसपास बादाम, 4 टेबल स्पून लिए हैं मैंने काजू, 1 टेबल स्पून लिया है मैंने किशमिश, और यहाँ पर मैंने आधा गोला गोला यहाँ पर कसना है। यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट नहीं चलेगा। और 4 चम्मच के आसपास मैंने लिया है मखाना, ठीक है। और ये है हमारा खसखस, 1 टेबल स्पून मैंने खसखस लिया है। यहाँ पर आप पंपकिन और मेलन सीड भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें ना ड्राई फ्रूट के अंदर ही आती हैं। जो आपकी मर्जी आप डाल सकते हैं, जो आपकी मर्जी उसको आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा ली है और यहाँ पर डालेंगे हम 5 से 6 चम्मच घी। घी शुरू में ही एक ही बार डाल दीजिएगा, सारे ड्राई फ्रूट ना उसी में हम फ्राई कर लेंगे, ज्यादा घी की यहाँ पर जरूरत नहीं है। ये मैंने डाल दी 6 चम्मच। अब घी हमारा गर्म हो गया। घी को यहाँ पर ज्यादा गर्म मत करिएगा वरना जो हमारा ये गोंद है ये सारा जल जाएगा। इसको यहाँ पर अच्छे से फुलाना है, इस तरीके से बहुत जल्दी फूल जाता है ये देखिए, है ना। बढ़िया सा फुलाइएगा, कच्चा मत रहने दीजिएगा। जो जो दाना नहीं फूलता है उसको अच्छे से दबा दबा के फुलाइएगा। घी ज्यादा डालने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, ये आराम से फूल जाते हैं जितना बढ़िया ये फूलेगा ना, वरना ये अगर नहीं फूलेगा तो ये खाते समय दांत में चिपकेगा। आप देख सकते हैं मैंने कितना डाला और कितना ये फैल के हो गया। और ये हड्डियों के लिए वरदान है क्योंकि ये बहुत हड्डियों को मजबूत करता है। अब गोंद हमारा बहुत अच्छे से फूल गया है, इसको हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने कितना डाला था, ये उससे 4 गुना ज्यादा बढ़ गया। घी को निखारते हुए हम 1 बाय 1 करके इस तरीके से फ्राई करेंगे, क्योंकि सबको फ्राई करने का ना अलग अलग तरीका होता है। कोई बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं और कुछ थोड़ा सा टाइम लेते हैं। अब गोंद के बाद हम बादाम को फ्राई करेंगे। घी हमको बढ़ाना नहीं है, घी हमने जितना रखा है इसी घी में हम बादाम को डालेंगे। और बादाम को भी आराम से फ्राई करिएगा, अगर आंच यहाँ पर तेज करोगे ना ये भी बिल्कुल काले पड़ जाएंगे। और तब तक इसको फ्राई करिएगा जब तक ये चटकने शुरू ना हो जाए। इनमें से एक आवाज आएगी और दरारें पड़ने लग जाएगी। बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर करिएगा। आप देखिएगा मेरी फ्लेम यहाँ पे कितनी कम है, बहुत कम घी में ये काम हो जाता है। और जो ये बादाम है ये हमारा गुणों का खजाना है। देखिए यहाँ पर बादाम हमारे चटकने लग गए, फटाफट से इसको हम निकाल लेंगे। ज्यादा काले नहीं करेंगे, बस बिल्कुल कलर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर के नहीं हुए हैं, लेकिन ये आराम से क्रिस्पी हो गए हैं। घी उतना ही है, घी बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। यहाँ पर देखिए बादाम भी हो गए हैं। अब तीसरा है हमारा काजू। काजू बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसीलिए मैंने आपसे कहा हर चीज का अलग अलग टाइम है। काजू भी कितने बड़े बड़े साइज के हैं। थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाए इसको भी हम निकाल लेंगे। बिल्कुल फ्लेम यहाँ पर लो मीडियम करनी है, इस तरीके से, है ना। ये भी चटकने लग गए, डालते ही चटकने लग गए क्योंकि यहाँ पर कढ़ाई अच्छी सी गर्म है। अब काजू भी हमारे फ्राई हो गए हैं, काजू को भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर कलर किसी का भी चेंज नहीं करना है वरना जो आपकी पंजरी है वो बिल्कुल काली काली सी बन जाएगी। क्रिस्पी करना है बस। अब चौथा ड्राई फ्रूट हमारा मखाना है। मखाना थोड़ा सा चौथे या 5वें में ही डालिएगा क्योंकि ना ये पूरा घी हमारा एब्जॉर्ब कर लेता है। अब आप देखिएगा कढ़ाई में हमारा घी नहीं बचेगा, इसीलिए इसको थोड़ा सा 2-3 आइटम के बाद ही डालिएगा। और मखाने में बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है, फाइबर होता है और मखाना वेट लॉस करता है। इसको ना आप ऐसे ही फ्राई करके स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं, जो मैंने अपने वीडियो में आप लोग को बता रखी। अब यहाँ पर आप देखिएगा कितना कम मखाना था, करीबन ये 4 चम्मच के आसपास, इसने पूरा घी
पी लिया। तो ये काम आप एंड में ही करिएगा। आप देख सकते हैं कढ़ाई में मेरा घी नहीं है, लेकिन अभी आगे भी हम घी को नहीं डालेंगे। क्रिस्पी करिएगा यहाँ पे। इस टाइम पे ना बरसात का सीजन होता है, तो जो मखाने होते हैं वो बहुत ज्यादा सिले हुए होते हैं। इनको फ्राई करने में करीबन करीबन 1 से 1.5 मिनट लग जाता है। और मखाना कैसे फ्राई होगा अच्छे से, आपको कैसे पता लगाना होगा, जब आप हाथ से तोड़ेंगे तो इसमें से एक खनक की आवाज आ जाएगी और हाथों के बीच दबाएंगे तो ये टूट जाएगा। अब आप देखिएगा पूरा जितना घी हमारा था, हमने 5-6 चम्मच डाला था, वो पूरा ये मखाना पी गया। जब हम इसको पीसेंगे फिर इसमें से घी रिलीज भी होता है। अब इसको हम मखाने को भी निकाल लेंगे। कितने सुंदर लग रहे हैं ड्राई फ्रूट, देखिएगा। इस मखाने को भी इस तरीके से निकाल लेंगे। और किशमिश को हम अभी कुछ नहीं करेंगे, ये हम बाद में क्या करेंगे आपको मैं बाद में बताऊंगी। अब हमारा लास्ट में रह गया कसा हुआ नारियल, जो मैंने पूरा साबुत गोला होता है ना, उसको कस के ये बनाया हुआ है। लेकिन अब इसके लिए हम घी को नहीं डालेंगे। यहाँ पर ना नारियल में अपने आप ही बहुत ज्यादा ऑयल होता है, तो इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है। घी थोड़ा सा इसमें है और इसी में हम डाल देंगे नारियल, क्योंकि कढ़ाई ज्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, बस इतना ही डालेंगे। अब ये नारियल के साथ ही हम खसखस को भी डालेंगे। खसखस को हम अगर अकेले डालेंगे तो ये इतना चटकता है, सारे घर में ये बिखर जाता है। इसी के साथ साथ हम इसको भून लेंगे और आराम से 1 मिनट में ये भून जाता है और निकालने में भी हमको सुविधा होगी। बस 1 से 1.5 मिनट में हमारा नारियल भी तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। और खसखस भी हमने इसी में मिक्स कर दिया। अब इसको ना हम कढ़ाई से निकालेंगे नहीं, इस नारियल और खसखस को हम इसी कढ़ाई में रहने देंगे और चीजों को हम तैयार करते हैं। और गैस की फ्लेम को मैंने नीचे से बंद कर दिया है और कढ़ाई अभी गर्म होती है। इसको यहाँ पर आप 1 मिनट तक चलाइएगा, वरना कढ़ाई गर्म है, नारियल हमारा पूरा जल सकता है। अब यहाँ पर हम एक एक करके पीसेंगे। सबसे पहले हम पीसेंगे गोंद को। मिक्सी का छोटा वाला जार लीजिएगा। सारी चीजें इकट्ठे नहीं पीसनी है, कोई चीज बारीक करनी है और कोई चीज हमको यहाँ पर दरदरी करनी है। अब इसको हम थोड़ा सा दरदरा पीसेंगे, बहुत बारीक मत करिएगा, वरना जो हम ये पाक बना रहे हैं ना, मेवा पाक बोलते हैं इसको, तो आपको खाने में मजा नहीं आएगा। इस तरीके से 2 बार चलाएंगे। ये देखिए, वाह कितना बढ़िया ये बन गया है ना, बिल्कुल स्मूथ। जो घी इसने पिया हुआ था ना, वो इसने रिलीज कर दिया है। तो आगे देखिएगा हमारी चाशनी भी कितनी कम लगती है। तो यहाँ पर मैं इसको एक प्लेट में निकालते रहूं। अब एक साइड में इसको हम निकालते रहेंगे और सारी चीजों को हम यहाँ पर अब मिक्स कर लेंगे। अलग अलग निकालने की जरूरत भी नहीं है, आप एक के ऊपर एक डालते रहिएगा। और गोंद कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर पीसने के बाद, जब बनेगा ना इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। अब उसी मिक्सी में हम डालेंगे बादाम और काजू को इकट्ठे नहीं डालेंगे, क्योंकि जो काजू है वो एकदम से पिस जाता है। बादाम थोड़ा सा टाइम लेते हैं। पहले हम बादाम पीसेंगे, उसके बाद हम काजू पीसेंगे। चलिए पीसते हैं इसको भी। ये देखिए, बस यही टेक्सचर चाहिए हमको। ये देखिए, बादाम यहाँ पर इतने दरदरे करने हैं, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, वरना हमको जो मेवा पाक है ना वो खाने में मजा नहीं आएगा। तो चलिए, बादाम पीस गए हैं, इसको भी हम साइड पे निकाल लेते हैं। अब पीसेंगे यहाँ पर हम काजू। जार यहाँ पर बार बार धोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बस तरीका अलग अलग है, किसी को ज्यादा पीसना है, किसी को थोड़ा सा कम पीसना है। इसको सिर्फ एक बार चलाएंगे और निकाल लेंगे, वरना इसका बिल्कुल पेस्ट हो जाएगा और काजू का तेल निकल जाएगा। बस ये देखिए, वाह, है ना, बिल्कुल। जब इस तरीके के बनेंगे तभी हमारा जो मेवा पाक है, पंजरी बोलते हैं हम लोग, जिसके वहां भी जो बोलते हैं आप बताइएगा, आप लोग के वहां क्या बोलते हैं इसको। अब आखिरी में पीसेंगे हम मखाने। यहाँ पर ये रोस्टेड मखाने हैं, मखाने को भी एक ही बार चलाइएगा, एकदम से ये पाउडर हो जाएगा। तो चलिए मखाना भी पीस लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे गोंद ने निकाला तेल, वैसे हमारा मखाने ने भी तेल निकाल दिया। अब इसको भी हम निकाल देंगे। मखाना कितना था और दिख कितना कम रहा है। तो ये जो पिसी हुई चीजें हैं, जो हमने कढ़ाई में गोला और खसखस छोड़ा था, यहाँ पर ना गोले को पीसना नहीं है, बस कस के ऐसी फ्राई कर देना है, इसको मिक्सी नहीं चलानी है, इस बात का ध्यान रखना है। अब सारी पिसी हुई चीजें अपनी कढ़ाई में हम मिक्स कर देंगे। इस तरीके से जब सारी चीजें हम मिक्स करेंगे तो हमारी इतनी जबरदस्त मेवा पाक बन के तैयार होगी, पूरे ड्राई फ्रूट से बन के। आप इस मेवा पाक को ना कभी भी खा सकते हैं, और सर्दियों में तो ये टॉनिक है। अगर सर्दियों में 1 पीस सुबह 1 पीस शाम को दूध के साथ खाएं तो भरपूर एनर्जी वैसे ही मिलेगी। अब यहाँ पर सारी चीजों को हम, जो भी हमने मिक्सर बना रखा, सारी चीजों को हम आपस में मिक्स कर देंगे। पहले हम मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद बनाएंगे यहाँ पर हम चाशनी। इस तरीके से आप बनाओगे ना, आपको क्वांटिटी का पता लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी हमारी कितनी है और हमें चाशनी कितनी बनानी है। अब किशमिश को भी ना हमने भुना है, कुछ भी नहीं किया, ना हमने यहाँ पर पीसा है।
किशमिश को भी हम यहाँ पर मिक्स कर देंगे। बढ़िया सा सारी चीजों को इस तरीके से मिक्स करिएगा और इसको हम मिक्स करने के बाद रख देंगे साइड पे। तो चलिए अब बनाते हैं हम चाशनी। ये मेवा पाक का मेन पार्ट है। पाउडर तक तो सब बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद लोगों को डर लगता है कि हमारी पाक जमेगी या बिखरेगी। यहाँ पर मैंने 1.5 कप, जिससे मैंने मखाने वगैरह लिए थे, उसी से मैं डाल रही हूँ 1.5 कप चीनी। ठीक है, मेन चाशनी का ही खेल है यहाँ पे। 1.5 कप मैंने चीनी डाल दी और उसी कप से हम डालेंगे सिर्फ 1 कप पानी। इससे ज्यादा पानी यहाँ पे नहीं डालना है, बस इतना काफी है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे चाशनी। चाशनी यहाँ पर 1 तार 2 तार 3 तार के नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा तार इसमें निकल जाए उतने में ही इसको हम बंद करेंगे। अगर हम यहाँ पर 2 तार 3 तार की बनाने लगे ना तो आगे हमारी बर्फी बिखर जाएगी। इस तरीके से इसको मेल्ट करेंगे फटाफट से। बस 2 से 3 मिनट लगते हैं हमारी चीनी को मेल्ट होने। यहाँ पर कलर वगैरह कुछ नहीं डालना होता है इस चाशनी में। यहाँ पर ना आप चाशनी बनाने में घबराइए मत, क्योंकि चाशनी बनाने में कोई खतरा नहीं है। अगर यहाँ पर 3 तार की कड़क चाशनी आपने बना दी तो आपकी बर्फी भी कड़क हो जाएगी और वो जमेगी तो वो बिखर जाएगी, है ना। तो अभी यहाँ पर ये 1 तार की नहीं हो रही। तार कैसे चेक करते हैं अभी मैं आपको बताऊंगी। अब चाशनी हमारी यहाँ पर तैयार हो गई है, लेकिन इसको चेक कैसे करेंगे, ये देखिएगा। चम्मच में लेंगे हम, इस तरीके से गिराएंगे, है ना, और ये पूरा तार नहीं बन रहा, बीच में ये टूट रहा है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और हाथों के बीच, गर्मा गर्म में मत करिएगा वरना ये बहुत तेज गर्म है, हाथ आपका जल सकता है। 2 उंगलियों के बीच में हम लेंगे ऐसे, है ना, और देखो ये देखिएगा, है ना, बन रहा बिल्कुल चिपचिपा तार। बस तार इस तरीके का हमारा बनना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। 2 तार 3 तार नहीं चाहिए, बस आपस में चिपक रहे हैं और एक पतला सा रेसा निकल रहा है। और यहाँ पर गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे, इससे ज्यादा हम नहीं पकाएंगे वरना हमारी चाशनी बेकार हो जाएगी। अब यहाँ पे हम चाशनी को तो हटा देंगे, लेकिन जो कढ़ाई में हमने ड्राई फ्रूट का बुरादा तैयार कर रखा है इसको रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कुछ व्रत वाले पिस्ते काट रखे हैं, हरे पिस्ते। यहाँ पर ऊपर से इसको हम मिक्स कर देंगे। पिस्तों को कुछ नहीं करना है, बस कच्चे पिस्ते ऐसे ही डाल देने हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको खाने हैं तो डालिएगा वरना छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर हम चाशनी को धीरे धीरे डालेंगे और हम अपने मिक्स को मिक्स करते रहेंगे। चाशनी इकट्ठे मत डालिएगा, यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि चाशनी हमको कितनी चाहिए। ये देखिएगा, आराम से गैस अभी ऑन नहीं है और धीरे धीरे करके हम चाशनी को डालेंगे और गैस की फ्लेम को हम फिर से ऑन करेंगे। ये देखिएगा यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया सा लिक्विडी हो गया है। और इससे पहले थाली को भी ग्रीस करके रख लीजिएगा। जैसे ही बैटर हमारा मिक्स हो जाता है ना, इस तरीके से। पजरी बनाने में कोई डरने वाली और घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही आराम से बन जाता है ये। और सारी चाशनी हमने यहाँ पे डाल दी। अब चाशनी इसीलिए मैंने कहा कि शुरुआत में धीरे धीरे डालिएगा, आपको कंसिस्टेंसी पता लग जाएगी कि आपको कितना डालना है। इतनी चाशनी हमारी बच गई, है ना। अगर आप इकट्ठे ही डाल देंगे तो जो आपका ये बना हुआ है बिल्कुल गीला हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर गैस को ऑन करेंगे 1 मिनट के लिए और इसको हम अच्छे से फिरा देंगे, सुखा देंगे, है ना। आराम से ये जम जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी पंजरी बन रही है। और उससे पहले अपनी प्लेट को हम ग्रीस कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको गैस की फ्लेम बिल्कुल तेज नहीं करनी है वरना नीचे से ये जल जाएगा। बस इतना ही करना है कि ये जमने की कंसिस्टेंसी पर आ जाए। देखिएगा कितने आराम से ये घूम रहा है। चाशनी अगर आपसे ज्यादा बन भी जाती है तो यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है। चाशनी हमारी दूसरी रेसिपी में काम आ जाती है, आप उसको फ्रिज में रख दीजिएगा। क्या डिलीशियस बन गई है। अगर सुबह शाम भी 1 पीस खाएंगे ना, हमेशा हेल्दी रहेंगे। आपको ऐसे ही पता लग रहा होगा कि ये आराम से जम जाएगा। अब पूरी पंजरी तैयार होने के बाद एंड में हम डालेंगे यहाँ पर खजूर। ये भी ऑप्शनल है, आज थोड़ा सा और डिजाइनर बना रही हूँ मैं और हेल्दी बना रही हूँ, तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं। बस बढ़िया मिक्स को एक बार फिर चलाएंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल डो की फॉर्म पे ये आ गया। अब लेंगे हम ग्रीस की हुई प्लेट। अब एक ग्रीस करी हुई, पहले से ग्रीस करी हुई थाली में हम इस बैटर को डाल देंगे और बढ़िया कटोरी, गिलास, स्पैचुला जिससे भी सेट करते हैं, आराम से जैसी बर्फी खाते हैं वैसे इसको बना लीजिए। लेकिन ये काम थोड़ा सा जल्दी जल्दी कीजिएगा वरना ये यहीं पे सेट हो जाएगी, क्योंकि ना चीनी डाली हुई है वो सेट हो जाएगी। बस
मैंने ये डाल दिया। अब एक स्पैचुला हमने ले लिया है, इसको हम सेट करेंगे। बर्फी आपको मोटी पतली जितनी भी खानी है आप उस हिसाब से फटाफट सेट करिएगा। बिल्कुल टेंशन मत करिएगा इसको बनाने से पहले। एक बार अगर आपने इस तरीके से मेरे तरीके से बना ली तो आप परफेक्ट इसको घर पे बना लोगे। इतनी आसान है बनाना, लेकिन लोग घबराते हैं। यहाँ तक तो आप बना लेते हैं क्योंकि बुरादा तक बना लेते हैं, और जब चाशनी का नंबर आता है तो वो घबरा जाते हैं कि 1 तार की बनेगी, 3 तार की बनेगी, 2 तार की बनेगी। ऐसा कोई टेंशन नहीं है ना। खाली चीनी का पाक बनाना होता है, और पाक इतना हो जाए कि वो बढ़िया सा चिपचिपा हो जाए। और कितना आराम से इसको थोड़ा सा सेट कर रहे हैं हम। अब देखिएगा पजरी हमारी यहाँ पर 1 ही मिनट में सेट हो गई। कितनी जबरदस्त पजरी बनी हुई है। कुछ कटे हुए पिस्तों से हम ऊपर से गार्निश करेंगे। ये सारी चीजें ऑप्शनल है क्योंकि पजरी अपने आप में वैसी बहुत हेल्दी मिठाई है। इस तरीके से सुंदर लगते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है। और इसके पीस हम इसी समय कर देंगे, इसको ना बाद में कट नहीं करते हैं। जैसे बनते हैं न इसको फ्रिज में रखने की जरूरत होती है, न इसको रूम टेम्परेचर की जरूरत होती है। बस सीधे बनाइए और इस तरीके से कट करिए। और थोड़ा सा यहाँ पर मैं खजूर डाल रही हूँ क्योंकि सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्दी होगी। थोड़ा सा हमने बीच में डाले हैं और थोड़ा सा हम गार्निशिंग में डालेंगे। और ये वाली जो हमने पजरी बनाई है ना मेवा पाक, यहाँ पर इसको 8 से 10 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं। अगर बाहर भी रहती है तो ये बिल्कुल भी खराब होने वाली मिठाई नहीं है, और सबके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। बहुत ज्यादा भी मत लीजिएगा क्योंकि जो ये वाला टाइम होता है ना, ये थोड़ा सा गर्म टाइम होता है। सावन भादव का, अगस्त और सितंबर का महीना जो होता है वो गर्मी का होता है। सर्दियों में तो ये हमारे लिए टॉनिक है। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। इसकी कटिंग ना ताजे ताजे में ही करते हैं। अगर इसको हम थोड़ी देर रख देंगे तो फिर ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, बिखरने लग जाता है। इस तरीके से पीस आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जितने भी करते हैं आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसके चकोर पीस बना रही हूँ। बहुत ही डिलीशियस मिठाई बन गई है। मतलब ये मेवा पाक हमारा कितने आसान तरीके से घर में बन जाती है, देखिएगा। अगर मार्केट में आप इसको लेने जाओगे ना तो मार्केट में ये आपको नहीं मिल पाएगी। ये आपको घर पे ही बनानी होती है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। बहुत ही ज्यादा आसानी से बन जाती है। 1 से 1.5 किलो मेरी ये बन गई है, और ये हजारों रुपए के मेवा पाक है। ये देखिए कितना जबरदस्त मेवा पाक हमारा बना हुआ है कृष्ण जन्माष्टमी उपलक्ष्य में। पंजरी ये देखिए कितने बढ़िया बढ़िया पीस बने हुए हैं। मैंने जो पीस है थोड़ा सा बड़े ही बना रखे हैं, बड़े साइज के। तो चलिए अब इसको हम दूसरी प्लेट में सर्व कर देते हैं। बढ़िया सा इजीली निकल जाते हैं पीस, है ना, न टूट रहे न फट रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरे ड्राई फ्रूट से बनी हुई है। हमारे कान्हा जी भी बैठे हुए हैं। और रेसिपी अगर पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पंजरी कैसी लगी। बनाने का तरीका अच्छा लगा तो अच्छे अच्छे रिव्यू भी दीजिएगा, क्योंकि मैंने ना अपने चैनल पे सारी मिठाइयाँ डाल दी हैं। अब 4 तारीख को जन्माष्टमी है तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए पहले ही बना के डाल दूं कि आप इजीली इसको बना सको। अब मेवा पाक पंजरी तो हमारी बनके तैयार हो गई है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये मेवा पाक बनाने का तरीका कैसा लगा। और हैप्पी जन्माष्टमी! सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।